हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं बड़ी घुमक्कड़ आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर के आई हूँ। आज मैं आपके लिए अखनी पुलाव लेकर के आई हूँ और मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और ही साथ साथ उससे छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो भी आपको बतलाऊँगी कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप जैसे उसमें दो चीज़ ज़रूरी है, तो मैं आपको गोश्त मटन से बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको गोश्त कैसा लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। और जो राइस होता है ये आप सेला लें, सेला ज़्यादा बेहतर होता है, या बासमती राइस लें। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं मैंने अपने मम्मी डैडी से सीखी है। और मेरी मम्मी डैडी से मैं पर्सनली कभी नहीं सीखती थी, क्योंकि मुझे खाना बनाने बिल्कुल नहीं आता था। और मैं 25 साल की हो गई थी तब भी मुझे खाना बनाने नहीं आता था। दोस्तों, मैं अपनी मम्मी को बनाते हुए देखती थी, अपने फादर को बनाते हुए देखती थी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं वहीं दूर से ही उनको नोटिस करती थी और उनके खाने को खा करके बहुत खुश होती थी। और उन्हीं जो मेरे मुंह में स्वाद है, जो जहन में बसा हुआ उनका खाना, उसी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनकी कुछ रेसिपी के साथ, जिसमें दोनों हैं, मेरे माँ बाप दोनों इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट कैसे करना है वहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट लगेगा वो मैं आपकी पहल करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको मैरिनेशन दिखाती हूँ, जो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। मोटी कटी हुई प्याज, आप ये देख सकते हैं, सौंफ, सूखा धनिया रज के आपको डालना है, जावित्री, जायफल, लौंग, चकरफूल, तेज़पत्ता, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा, छोटी इलायची। ये इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम गोश्त के हिसाब से। स्याह ज़ीरा 1 टीस्पून। और ये मैंने एक खुशबू मसाला आता है, ये आपको खुशबू नाम से मिल जाएगा। इस तरीके का होता है ये, हल्के से ब्लैक और वाइट, ऐसा लगेगा जैसे करली हेयर होते वैसे होता है खुशबू मसाला। आपको काली मिर्च भी बहुत सारी डालनी है। तो 300 ग्राम के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून लिया है, या 1 बड़ा टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। मैं 300 ग्राम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ दोस्तों। और 3 बड़ी इलायची, 100 ग्राम पर मीट के हिसाब से मैंने 3 बड़ी इलायची ली है और 3 छोटी इलायची ली है। तो आप देखिए, मैं मैरिनेट कर रही हूँ। अनियन, सौंफ, सूखा धनिया, खड़ा होल, पिसा हुआ नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि यखनी में सब कुछ पक के छनने का काम होता है। छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, जावित्री, जायफल, 5-6 लौंग और 1 चकरफूल, काली मिर्च, बड़ी इलायची, स्याह ज़ीरा, और दोस्तों इसको अब अच्छे से आपको हाथ से मिक्स करना है। मिक्स जब तक आप इसको रगड़ करके मिक्स नहीं करेंगे तब तक मैरिनेशन का मज़ा नहीं आएगा, वो अच्छे से उसमें रचेगा नहीं। और रचना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। अगर आप ताज़ा गोश्त लाते तो आप इमीडिएट इसको आपने फ़ौरन दही मिलाया ये किया और फट से इसको चढ़ा दीजिए। फिर आपको 20 से 25 मिनट इसको रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज कर चुके हैं, उसके बाद आपको इसको पहले नॉर्मल करना है। मैं ये चीज़ आपको बार बार याद दिला रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए हैं। तो आधी घंटे 1 घंटे, जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं आ जाए, गोश्त एक पीस अलग ना हो जाए फ्रिज में रखा हुआ, और आप चेक कर लीजिए कि उसमें ठंडा कभी है नहीं, तभी आप उसे मैरिनेट करें। अगर आप पहले मैरिनेट कर देंगे तो स्वाद नहीं आएगा और ना ही वैसा देखने में बनेगा। तो फिर आप ये कहेंगे कि देखिए मैंने ये छोटी छोटी टिप्स कहीं मिस कर दी आपके लिए। जो इन छोटी टिप्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसे डालिए अगर आपका अंदाज़ सही है, वरना नमक आप बाद में मत डालिएगा जब यखनी तैयार हो जाए। चावल में डालने के से पहले आप यखनी का जायका ले लें कि उसमें नमक आपके मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि हमें नमक चावल के अकॉर्डिंग डालना है। जैसा कि दोस्तों हमने मीट लिया है, मटन लिया है,
गोश्त लिया बकरे का, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता, अगर चिकन होगा तो थोड़ा नमक कम पड़ेगा। एक टिप्स मैं आपको और छोटी सी देना चाहती हूँ, अगर आप खाना चखना नहीं चाहते और ये जानना चाहते हैं कि बेहतरीन मतलब खुशबू क्यों मेरे खाने से आ रही है, तो वो नमक का बेहतर स्ट्रक्चर होता है, एक वो होता है जो सारी चीज़ों को इन्हेंस करके खुशबू में बदलने का भी काम करता है, नमक गलाने के साथ साथ। तो आप अपने खाने की खुशबू से पहचान लेंगे कि उसमें नमक परफेक्ट है बिना चखे। तो दोस्तों मैं आज तक ऐसे ही चखती आई हूँ और ऐसे ही, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा मैरिनेशन कंप्लीट हो गया है और मैंने इसे बेहतरीन तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अब दोस्तों हमें कुछ और इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, जिसमें मिर्च है। मिर्च का एक और ध्यान रखिएगा, जो गाढ़े हरे रंग की मिर्च होती है वो बहुत तीखी होती है, जो लाइट कलर की मिर्च होती है वो हल्की तीखी होती है, बहुत कम। उसे बच्चे भी काट के खाएं तो तीखापन नहीं लगेगा। और अगर आपको खाना ज़्यादा तीखा करना है तो इनको मिर्च से इस तरह काट दीजिए, और कम तीखा रखना तो इस तरीके से काटिए। तो जब बीज खुल करके आते हैं तो वो खाने को ज़्यादा तीखा करते हैं। मुझे धनिया की डंठल लेनी है, ना कि धनिया। आप देख सकते हैं मैंने डंठल का हिस्सा ज़्यादा लिया है, धनिया बहुत थोड़ी सी आ गई है इसमें, देखिए डंठल ज़्यादा से ज़्यादा है। तो डंठल लेने के पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि सारा जो जूस और फ्लेवर होता है धनिया का, वो हमेशा जड़ वाले पौधों के, जो जड़ों से उगते हैं, हमेशा उनके पत्तेदार पौधों के, उनके उसमें सारे जूस और सारी खुशबू होती है। अदरक लिए मैंने 2 इंच की, और इस तरीके से कुछ कद्दूकस कर लिया, और कुछ को इस तरीके से मैंने लंबे लंबे रफली चॉप करना है, कोई बहुत मेहनत नहीं करना है। और हमने प्याज ले लिया है, मैंने एक ये बड़ी प्याज को काट लिया है, क्योंकि मैं 300 ग्राम गोश्त 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको काटा है। और पहले से दोस्तों आपको वाटर, ना कि दूध में, आपको केसर को ना कि दूध में, आपको पानी में इसको भिगो करके रखना है, थोड़ा से ही पानी में, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर चावल ज़्यादा पानी ले लेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इसको पकाना। पकाने के लिए हमें एक बर्तन की, नॉर्मल सी बात है, ज़रूरत पड़ती है। मैंने यहाँ पर लिया है हांडी। हांडी में पकाना पसंद करूँगी, आप कुकर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी हांडी में ही मुझे पकाना पसंद है, तो दोस्तों मैं हांडी में ही पकाऊंगी। तो दोस्तों मैंने ये लिया है आपकी कास्ट आयरन की हांडी है, और मैं इसमें दो तरीके का ऑयल यूज़ करूँगी, एक तो देसी घी और दूसरा नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं जिस तरीके से आपको ये बिरयानी बनाना सिखाने जा रही हूँ, तो एक इसमें बहुत बड़ा सा मतलब फ़र्क है, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, सॉरी, बहुत छोटा सा फ़र्क है कि अगर आप इसमें ड्राई नट्स डाल देंगे फ्राई करके, तो दोस्तों ये पुलाव में कन्वर्ट हो जाएगा, और विदाउट नट्स के ये बिरयानी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रेसिपी है। और केसर वाला पानी अगर आप डाल देंगे तो ये बिरयानी हो जाएगी, विदाउट केसर वाला पानी डालेंगे तो ये पुलाव हो जाएगा। उसमें ज़्यादा फ्राई की हुई प्याज पड़ेगी और इसमें कम फ्राई की हुई प्याज पड़ेगी। तो रेसिपी दोस्तों सेम है, कोई भी ज़रा भी फ़र्क नहीं है। तो आप इससे परेशान मत होइएगा पुलाव कैसे बनेगा और ये बिरयानी कैसे बनेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई चीज़ ओवर कुक नहीं करनी है, कोई चीज़ डार्क ब्राउन नहीं करनी है, क्योंकि ये जो यखनी पुलाव या बिरयानी होती है वो वाइट कलर में ही होती है। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो चलिए मेरा बर्तन गर्म हो गया और मैं अपना काम शुरू करूँ। मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और एक आधा चम्मच घी डाला है। मैंने घी और ज़ीरा और सिनेमन स्टिक इसमें डाल दी है थोड़ी और अब हम दोस्तों इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं मेरी प्याज ज़्यादा नहीं पकी है, और अब हम इसमें मैरिनेशन वाला गोश्त, क्योंकि हमें वाइट रखना है तो हमें प्याज को सिर्फ उसकी कच्चापन मारना है।
दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि इस गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लाइटली आपको भूनना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हल्का सा आपको भूनना है, सिर्फ इसका पानी मारने तक। और जब ये भुन जाएगा दोस्तों, हम इसमें पानी लगा देंगे जितने हमें राइस पकाना है। तो मैंने 300 ग्राम गोश्त के लिए 300 ग्राम ही चावल लिया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी मर गया, लेकिन इसका कलर नहीं बदला है। अब हम इसमें हरी मिर्च, धनिया की डंठल, अदरक डाल देंगे। हमें इसलिए इसमें सब कुछ है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। आपको इसमें राइस में कुछ भी बाहर से नहीं डालना है, क्योंकि इसमें सारी खुशबू इसी गोश्त में ही है, इसकी अखनी में ही है। और आप इसे पोटली बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे डाला है। और अगर आप पोटली बना के डालेंगे तो ये सब चीज़ें छांटनी नहीं पड़ेगी, आराम से निकल आएगी। तो आप पोटली बना के भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने विदाउट पोटली के गोश्त के साथ ही पकाना ज़्यादा पसंद किया। मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, मुझे अच्छा लगता है इसी के साथ। अब दोस्तों इसमें मैं एक दरमियान जितने में मेरा राइस हो जाएगा 300 ग्राम, तो मैं इसमें आपको गोश्त पकने और चावल पकने तक का पानी डाल के दिखाऊंगी। तकरीबन 450 ml पानी। और दोस्तों इसको धीमी आंच पे आप रख दें। गोश्त तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये 80 या 85% ना पक जाए। आप कस के इसको मतलब किसी चीज़ से दबा के देखिए, ताकि आपका हाथ ना जल जाए, और या क्या कहते हैं चम्मच से दबा के देखिए। जब ये कस के दबाने पे टूटने लगे, समझ लीजिए गोश्त हो गया, उसके बाद आपको इसको स्टॉप कर देना है पकना। तो दोस्तों अब हम इसके बाद आपको देखिए इस तरीके से, देखिए ये हो गया है। अब इसे मैं ढक रही हूँ तकरीबन इसके गोश्त गलने तक। दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी मदर की टिप्स है, तो ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मेरी मदर कहती हैं चाशनी में भी गंदगी होती है, और गोश्त में भी, और चावल में भी, मतलब चीज़ों में थोड़ी बहुत गंदगी होती है, क्योंकि धूल गर्दों से भी हो करके आते हैं। तो इन सब चीज़ों की गंदगी को निकालने के लिए, जैसे अगर हम मीठे से गंदगी निकालना चाहते हैं तो उसमें दूध हम डालते हैं, और अगर हम नमकीन से गंदगी निकालना चाहते हैं तो उसमें हम नींबू का रस, बहुत से लोग उसमें विनेगर भी डालते हैं, तो विनेगर को बहुत ध्यान से डालना पड़ता है। 5-6 बूंद डाल सकते हैं, लेकिन नींबू आप 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे, जैसे मैंने देखिए निकाल के रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें गोश्त में नींबू का रस डाल दूंगी, और इसकी आंच तेज़ होनी चाहिए, उस समय खौलना चाहिए, तभी दोस्तों ये गंदगी निकल पाएगी। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 नींबू, आधा नींबू, मैंने आधा नींबू, 1 नींबू, जो भी आपके खाने के अकॉर्डिंग डालना है, मैंने आधा नींबू डाला है। और इस गंदगी को बराबर हटाना होता है दोस्तों। ये किनारे की तरफ आकर के रुकती हैं, इस तरफ किनारे साइड में ये आकर के ऐसे रुक जाएंगी। ये देखिए आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से, ये देखिए आना शुरू हो गई हैं। तो आप इसको, ये इन झाग को धीरे धीरे आप स्पून की सहायता से उठाइए और हटाते जाइए। ये सब देखिए आपको दिख रहे होंगे। इसको हटा के फेंक दीजिएगा। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैंने गोश्त पकाने के बाद छान लिया है। आप गोश्त देख सकते हैं कितना पका है, और मैंने चावल वॉश करके रख लिया है। अब मैंने बर्तन में घी डाला है, तकरीबन 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत घी है उसमें। अब इसमें सिर्फ एक तेज़पत्ता और जावित्री डालना, और कुछ भी आपको डालना नहीं है।
इसके बाद इसी में आपको राइस आप डाल दीजिए, राइस का घोल। मैं इसको सिर्फ 2 मिनट इसके साथ भूनूंगी, ज़्यादा देर नहीं, ओनली 2 मिनट्स। आपको ध्यान रखना है कि बस इसका पानी सूख जाए जो राइस में है। और दोस्तों इसके साथ भी तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, सिर्फ सूखी सूखी बिरयानी तो अच्छी लगती नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको एप्पल का रायता बनाना सिखाऊंगी, वो भी ग्रीन एप्पल का। तो ज़रा मैं इसे तैयार कर लूँ और इसको ढक्कन लगा दूँ अखनी डाल करके। जब तक ये पकेगा तब तक हम अपने लिए एक बढ़िया सा रायता झटपट से तैयार कर लेते हैं। इसको बनाने में तकरीबन हमारा 1.5 से 2 घंटे लग सकता है दोस्तों, पूरा सारी रेसिपी प्रिपेयर करने के बाद। अब देखिए चावल हमारा हल्का चिपकने लगा है, बस आपको इसी वक्त इसमें अखनी को मिला देना है। और नीचे का हिस्सा अखनी का ना डालें, क्योंकि उससे फिर आपका जो है वो कलर थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, तो आप इससे बचें। जो नीचे की अखनी है उसे आप ना डालें, उसे हटा दें, धीरे धीरे ऊपर से डालें। और अगर आपके पास वक्त है दोस्तों तो आप इसे 20-25 मिनट 30 मिनट जितना आपके पास वक्त है रख दें और ऊपर से क्लियर अखनी डालें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अखनी डाल दी है। अब इसमें एक मैं आपको ट्विस्ट दिखाऊंगी जो काफ़ी अच्छी है, जो कि पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि इसको ज़रूर करना चाहिए। आपके पास मलमल का कपड़ा होगा, जो कि आप इस टाइप से मलमल का कपड़ा आप इससे ढक दें। ढकने के बाद इसे ढक्कन लगा दें। इस मलमल के कपड़े की एक ख़ास चीज़ है दोस्तों कि ये जो है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो इसे सोख लेता है चावल से और इसे गीला नहीं होने देता है। तो जो भी एक्स्ट्रा चावल होगा वो इसे सोख लेगा। तो ये हमारे जो घर में दादी नानी मम्मी लोग होती हैं, उन लोगों ने ये चीज़ मुझे बताई कि बेटा इसको ज़रूर ढक दो। इसीलिए इडली में भी लोग आपने देखा होगा लगाते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इडली आपको मुलायम और सूखी मिले। सेम चावल के साथ भी, क्योंकि ये भी चावल और इडली भी चावल है, तो सेम प्रोसेस दोनों में है। अब इसे हम पकने देंगे जब तक, और बीच में आपको एक बार चेक कर लेना है कि अखनी क्योंकि भारी होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो आप बीच में कम से कम चावल जब पूरा लगभग पकने वाला हो, 80% पक जाए, तो एक बार अखनी और चावल को मिक्स कर दीजिए। गया है दोस्तों, और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए एक दाना अलग है बिरयानी का, आप जैसे देख सकते हैं। अब आप इसको आपने देख लिया, एक दाना इसका राइस अलग है, गोश्त बेहतरीन तरीके से गल गया है। अब दोस्तों इसी टाइम पर हमें इसे 2-4 मिनट और रखना है, तो हम केसर वाला पानी अब इसमें ऐड करेंगे। आप खाने का वाला कलर ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको कलर नहीं बनाना है, इसे हमें वाइट ही बनाना है। तो अब आप इसे बंद कर दीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए आप इसे ढक के रख दीजिए। आपको इसको 2 से 4 मिनट और पकाना है। ध्यान बस रखिएगा कि चपके नहीं। दोस्तों मेरी बिरयानी बन करके तैयार हो चुकी है। यखनी बिरयानी आप देख सकते हैं कि ये बन करके तैयार हो गई है, और एक दाने इसके अलग हैं। उम्दा और बेहतरीन कलर भी इसका आया है। तो आप दोस्तों इसको घर पे ट्राई करें और बनाएं। और दोस्तों देखिए फिर से मुझे चोट लग गई, जो मेरी मम्मी मुझे 2500-30 साल खाने से पकाने से दूर रखी, तो इस वजह से दूर रखती थी कि कहीं मैं जल ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। देखिए आज भी मुझे चोट लग गई, आज भी वो आदत मेरी गई नहीं चोट लगाने की खुद को।
तो मेरी मम्मी मुझसे इतना प्यार करती थी कि वो हमेशा कहती थी तुम खाने से दूर रहो ताकि तुम्हें चोट ही ना लगे। तो दोस्तों चोट लगी, अब क्या करें, इससे डरेंगे तो फिर कभी कुछ बना नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। अगर आपको कोई और रेसिपी जानना हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख भेजिए। मैं ज़रूर आपको उस चीज़ की रेसिपी और बारीकियाँ और टिप्स देती रहूँगी। शुक्रिया।